मोदी सरकार में मंत्रिपरिषद के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ खबरों की माने तो ये भी दावा किया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में बदलाव बजट सत्र से पहले भी हो सकता है। आपको बता दें कि ये कयास उस वक्त लगने शुरू हो गए थे जब गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैराथन बैठक की थी। खबरों में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव की मजबूत तैयारी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ही नहीं, राज्यों और केंद्रीय संगठन में भी अहम बदलाव हो सकते हैं। बदलाव की ये प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से शुरू होगी। गौर हो कि कई घंटे चली इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने हिस्सा लिया था। वहीं खबरों की माने तो पहले नड्डा के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद राज्यों के संगठन में बदलाव, जरूरी नेतृत्व परिवर्तन और केंद्रीय संगठन में अहम बदलावों पर मुहर लगेगी। योजना 15 फरवरी तक हर तरह के बदलाव को अमलीजामा पहनाने की है। वहीं जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी मंत्रिमंडल का ये अंतरिम विस्तार होगा। यही कारण है कि इसके लिए व्यापक स्तर पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विस्तार के जरिए राज्यों के समीकरण साधने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके जरिए राज्यों के सियासी सामाजिक समीकरण साधे जाएंगे। संभवतः भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक बार फिर से शीर्ष स्तर पर विमर्श की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं खबरों की माने तो बिहार में सियासी समीकरण साधने के लिए चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। नीतीश के करीबियों में शुमार रहे आरसीपी सिंह को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसके अलावा शिवसेना के साथ आए धड़े से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री बनाए जाने और पहले से मंत्रिमंडल में शामिल कुछ सहयोगियों की पदोन्नति के भी आसार हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार सहयोगियों का खास ख्याल रखा जाएगा। दरअसल मोदी सरकार और भाजपा इस धारणा को खत्म करना चाहती है कि उसका रुख सहयोगी दल के विरोधी है। जदयू अकाली दल के राजग छोड़ने शिवसेना में बिखराव के कारण भाजपा पर इस आशय के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में विस्तार में सहयोगियों के लिए बेहतर संभावना उपलब्ध कराए जाने के आसार हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा हिस्सा 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। पहले हिस्से में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि दूसरे हिस्से में आम बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री जवाब देंगी और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे। पूरे सत्र में 27 बैठकें होंगी। नए संसद भवन का काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन बजट सत्र पुराने भवन में ही होने के आसार हैं। बीते शीतकालीन सत्र से ही नए संसद भवन में सत्र आयोजित करने की तैयारी थी। हालांकि नए संसद भवन का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे टाल दिया गया था। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।